हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक आध सेट में ये भी आपको टॉपिक मिल ही जाता है ज्यादातर। तो भैया समझिए, अब पहले ये समझिए ये आता कितने नंबर में। भैया अगर 5 नंबर में आएगा तो क्या आपको लिखना होगा? भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। अभी कभी भैया इसके व्यंजक गुण भी पूछ लेता है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे बनाने की विधि। ये बनेगा कैसे, हेडिंग डालेंगे बनाने की विधि, ठीक है। बनाने की विधि बनाएंगे भैया कैसे? सल्फर की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है तो वायु, सल्फर सल्फर की वायु से क्रिया कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इससे पहले भैया थ्योरम क्या लिखेंगे? सल्फर की, हमारे साथ बोलिए, सल्फर की वायु से क्रिया कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद भैया क्या लिखेंगे? इसके भौतिक गुण लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण भैया भौतिक गुण में क्या लिखेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड जो है भैया एक प्रकार की गैस है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ये रंगहीन, बहुत तीखी और गला घोटने वाली गैस होती है। ये ठंडे जल में अधिक विलय और गर्म जल में कम विलय होती है। यानी कि ठंडे जल में आसानी से मिल जाएगी और ज्यादा विलय होगी, गर्म जल में कम विलय होती है, ठीक है। अब ये लिख देंगे भौतिक गुण में। इसके बाद हेडिंग डालेंगे भैया रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण भी लिखने होंगे। रासायनिक गुण में क्या, दो कोई आक्सीकारक गुण लिख देंगे और दो कोई अपचायक गुण। अपचायक गुण भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपचायक गुण पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक। या चाहे 3 नंबर में आए चाहे 5 नंबर में, तो अपचायक गुण बहुत ध्यान से समझना, ठीक। पहले हम फिलहाल आक्सीकारक गुणों की बात कर लेते हैं। जब 5 नंबर में पूछेगा तो भैया आक्सीकारक गुण भी लिखने पड़ेंगे। तो डालते हैं क्या, अगली भैया हेडिंग डालोगे आप आक्सीकारक गुण। अब आक्सीकारक गुण में क्या लिखेंगे? आप समझिए भैया, आक्सीकारक गुण में क्या लिखेंगे? भैया क्या करेंगे? ये रहा हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड को हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देंगे। क्या करेंगे भैया? पहली रिएक्शन क्या लिखेंगे? पहली क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S किसका फार्मूला है? हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक। हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करा के सल्फर में ऑक्सीकृत कर देंगे। पहला ऑक्सीकारक गुण ये लिख देंगे। दूसरा क्या लिखेंगे? देखिए, पहले इसे मिटा देते हैं फटाफट। और दूसरी भैया बी लिख लेंगे। अब दूसरे में क्या करेंगे? दूसरे में भैया 2 Mg+ में O2, ठीक है। क्या बनेगा भैया हमारा? 2MgO+S। दूसरा भैया ऑक्सीकारक गुण दूसरा देखिए। दूसरे में हमने क्या किया भैया? Mg का है तो मैग्नीशियम, Mg का है तो मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, यही लिख देंगे। मैग्नीशियम की क्रिया करा के मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देंगे। दूसरा ऑक्सीकारक गुण ये हो गया, ठीक। अब ऑक्सीकारक गुण तो समझ में आ गए होंगे। पहले में भैया क्या किया? हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर दिया। और दूसरे में भैया क्या किया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर दिया, ठीक। अब भैया, अब हम करते हैं ऑक्सीकारक तो गुण हो गए, ठीक है। आगे समझिए, तो भैया हम अपचायक गुण को ही लिख देंगे, ठीक है। अगली हेडिंग हम क्या डालेंगे? अपचायक अपचायक गुण, ठीक है। अपचायक गुण दो को ही लिख देंगे। पहला क्या लिख देंगे? देखिए, PbO2 + SO2 O4।
अब समझिए इसमें हमने भैया क्या किया, लेड डाइऑक्साइड को लेड सल्फाइड में अपचयित कर दिया। अब किन क्या किया, अपचायक गुण है तो क्या लिखेंगे, अपचयित कर दिया। मेरे साथ बोलिए, लेड डाइऑक्साइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर दिया। उसके बाद ये रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। इससे पहले आपको थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में क्या लिखेंगे, जो रिएक्शन भैया कर रहा है यही लिख देंगे। जैसे आपको यहाँ पे लिख देना है, लेड डाई ऑक्साइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर दिया। उसके बाद ये रिएक्शन लिख देनी है। अब एक कोई और रिएक्शन देख लीजिए, दूसरा हमारा अपचायक गुण क्या है, क्लोरीन की क्रिया करा के क्या किया भैया, क्लोरीन की क्रिया करा के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेते हैं। ये दूसरा आपका अपचायक गुण हो गया। अब दो अपचायक गुण लिखने के बाद भैया कभी कभी इसका विरंजक गुण भी पूछ लेता है, तो विरंजक गुण में भैया क्या लिखेंगे, विरंजक गुण, ये भैया जल से भीगे फूलों या पदार्थों का रंग उड़ा देता है, विरंजक का कार्य करता है। ठीक है, ये विरंजक, ये ऐसे लिख देंगे, ये जल से भीगे फूलों और पदार्थों का रंग उड़ा देता है, विरंजक का कार्य करता है। अब विरंजक भैया गुण हो गए। अब लास्ट में आपको उपयोग लिख देने हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड भैया हमने बना तो ली है, लेकिन इसका यूज भी है कहीं, ये खाली बना के रख ली है। उपयोग कहाँ है, ओरल समझ लीजिए। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, एक उपयोग तो ये हो गया। दूसरा उपयोग क्या लिखेंगे, दूसरा उपयोग भैया कीटनाशक के रूप में ऊन और बाल आदि के रंग उड़ाने में, के यही उपयोग हो गए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और भैया अगर टॉपिक क्लियर हो गया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जल्दी हम मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।